इसमें ये जो बुक्स आपने लिखवाई हैं? नहीं जी, हाँ जी, ये थोड़ी सी रिसर्च मैंने की, मुख्तलिफ रेलेवेंट बुक्स, जिसमें पाकिस्तान के मुतल्लिक भी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुतल्लिक भी, और अगर इजाज़त दे। सब बड़ी मेहनत की आपने जी, आप माशाल्लाह। आपकी तवज्जो के लिए से। नहीं, शुक्रिया। अगर इसका पेज 14 देखें, ये ब्रोई साहब की किताब है फंडामेंटल लॉ ऑफ पाकिस्तान। ये पेज 14 पे पैरा 10 है। इसका सब हेड है पावर ऑफ जुडिशरी टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। एक कहाँ से पढ़ रहे हैं? पैरा 10 है, सफ़ा बता दें। 14A 14A। 14 पे तो सिर्फ लिखा है किताब का वो है, टाइटल है किताब का, आगे कहाँ पे है? आप पढ़ किधर से रहे हैं? 14 के बाद 14A है। 14 के बाद 15 है, 14 ये मेरे पास तो नहीं है। ये पैरा 10 है, जरा देखिए। मेरे पास नहीं, मेरे पास ये 14 के बाद 15 है, फिर पैराग्राफ 12 शुरू हो जाता है, शायद रह गया हो। पेज 18 पे है ये, पेज 18 पे है, पैरा 14 इसमें जो बुक का है ये फंडामेंटल लॉ ऑफ पाकिस्तान। पैराग्राफ 10 मिसिंग है, आपने 14A इसमें रखा नहीं, मेरे वाली में पता नहीं, मेरे साथ के पास है। किसी के पास मैंने तो कोशिश की कि ये आ जाए। चलिए वो रह गया है, तो वो वाला जगह एक सफ़ा रह गया है, ये मैं दे दूंगा। ये जरा इसका पैरा 27 और 28 वो पढ़ लेते हैं। आप जरा माइक के करीब आ जाए, सब माइक के करीब। 27 पे, हाँ 27 है, पेज 23 पे। हाँ जी, 23 पे जी फरमाइए। ये है पोजीशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपेयर्ड विद द पोजीशन अंडर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। इसका नीचे जो पैरा है, लास्ट पैरा, वो पढ़ूंगा क्योंकि टाइम मैंने शायद ज़्यादा ले लिया। The juristic aspect of the power as an incident of the American concept of constitution being the supreme law of the land has been stated by Kent. Thus, the constitution is the act of people speaking in their original character and defining permanent conditions of social alliance. आप कौन से पेज से पढ़ रहे हैं? ये किसी के पास है नहीं पेपर। 23 पेज पे लास्ट पैराग्राफ, 23 और लास्ट पैरा। ऊपर ये पाकिस्तान का पूरा पर्सपेक्टिव है। ये लास्ट एक प्रिंसिपल है, मैंने कहा इसको आपकी नजर कर दूं। द जुडिशरी डिपार्टमेंट प्रॉपर power in the government to determine whether a statute to be or be not constitutional. Interpretation of construction of constitution is as much a judicial act and requires the exercise of same legal discretion as the interpretation or construction of a law. To contend that courts of justice must obey requirements of an act of the legislature when it appears to them to have been passed in violation of constitution, it will be contend that law was superior to the constitution and the judges had no right to look into it in regard to its paramount law. It would be rendering power of agent greater than that of principal and declaring the will of the only one concurrent and coordinate department of subordinate authorities under the Constitution was absolute over the other departments and competent to control according to its own will and pleasure the whole fabric of the government, the fundamental laws on which it rested. The attempt to impose a restraint upon the legislative power would be fruitless if the Constitution provisions were left without any power in the government. ये आगे केस आ गया। 28 पावर टू डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा ये देखिए, ये मैं तो इससे बिल्कुल ही, ये जो अल्फाज का चुनाव है ब्रोई साहब का, द जुडिशरी डिपार्टमेंट, मैं पढ़ रहा हूँ इनके लफ्ज़। जरा एक सेकेंड, द जुडिशरी डिपार्टमेंट इज द प्रॉपर पावर इन द गवर्नमेंट
to determine whether a statute be or be not constitutional. मैं तो बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं कर सकता हूँ. हम ना तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, ना ये पावर गवर्नमेंट में वेस्ट करता है टू डिटर्मिन. ये जुमला तो मुझे तो हमारे आइन के तसादुम में है. ये जुमला वेरी रिस्पेक्टफुली सबमिटेड. चौधरी साहब, मुझे भी ये जुमला इस हद तक अच्छा नहीं लगा. चौधरी साहब, आप मातहत डिपार्टमेंट बना दिया गवर्नमेंट. उन्होंने डिपार्टमेंट बना दिया which is not चौधरी good. साहब, और हम तो फिर सेपरेशन आप ऑफ वो पावर चीज ऐसी पेश कर रहे हैं हमारे चौधरी सामने. साहब, वो बेसिकली जी चौधरी साहब इधर जी आप अगर पेज 14 पे आ जाएं, ये किताब छपी है 1958 में, जी दुरुस्त. जब पहला मार्शल लॉ लगा था और इस कोर्ट ने पहले मार्शल लॉ को वैलिडेट किया था. जी दुरुस्त. क्या ये उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए? कि with the passage of time, definitely, what was already flown under the bridges, I would not say so, because जितनी judgment उसके बाद आई, उसके बाद तो मार्शल लॉ को हमने मुशर्रफ के मार्शल लॉ को. वकील साहब जरा here please. This book ब्रोई साहब की किताब was published in May 1958. मार्शल लॉ लगा था अक्टूबर 1958. जी जी. This book predates martial law. मैं It was, I think Broi Saab regarded it as an elementary book, if you look at the preface, as an elementary book to teach constitutional law, but it has become his magnum opus, rightly so, but it was published prior to martial law. that's correct. It has nothing to do. जी मैं गुजारिश करूँ आप अगर जो एक सेकंड जरा अभी आपने जो हमें पैसेज पढ़ के सुनाया ना, जरा वापस उस पे आइए. ये ब्रोई साहब आवाज नहीं है. ब्रोई साहब is just quoting someone. This is Chancellor Kent, I think. ये अभी तो मैंने ये जो है ना, ये जुडिशरी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट, ये अमेरिकन American कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जी, की इस्तिलाहात हैं. वो मतलब उनका ये नहीं होता है उधर के ये उधर भी ट्राइकोटोमी ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स is a very fundamental doctrine of US constitutional वही law. से हमने as a matter of fact ये we calling regarding it, government capital G the state. It means it's one of the three branches of the state. It doesn't mean, and these are not Broi Saab's words. He is quoting someone, I think. ये लेक्चर है, लेक्चर 20 commentaries on American law, volume This so is, and so, Philadelphia. बुनियादी तौर पे because he's उन्होंने quoting अमेरिकन someone. जजमेंट्स भी साइट की. देखिए चौधरी साहब, because he's quoting someone ना, तो obviously उस कोर्ट में तो उसी की जबान इस्तेमाल होगी ना जो उस ऑथर ने की है. जी दुरुस्त. But ब्रोई साहब का मकसद यहाँ पे था to elaborate the concept of separation of power, where, as we know, the famous words from Chief Justice Marshall in Marbury versus Madison, it is the province of the judicial branch to determine and say what the law is. That is being perhaps more broadly explained. This is from a book of 1889, so it's part of settled constitutional law. लेकिन बुनियादी उन्होंने ये सारे लॉ जो है ये मेडिसिन वाला बेसिकली हमारे पास ये इसका भी रेफरेंस दिया है. ये पैराग्राफ 28 आप पढ़ रहे थे, वो पढ़िए. जी जी. पैरा 28 जो है Power to declare laws unconstitutional, not inconsistent with giving effect to the will of the people. ये बुनियादी तौर पे अगर इजाजत दे तो इट्स वेरी रेलेवेंट.